चिंतन जी, इंडस्ट्री का दर्जा देने की बात बहुत लंबे समय से हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर लगभग हर बजट में ये उम्मीद करता है कि शायद इस बार तो इंडस्ट्री का दर्जा मिल ही जाएगा। इस बार भी एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री के दर्जे को लेकर। क्या दिक्कतें आती हैं इंडस्ट्री का दर्जा ना होने की वजह से? ज़ाहिर तौर पर इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा तो फंडिंग आसान होगी, सस्ता फंड मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पूरी क्यों नहीं हो रही है ये माँग? दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? दिक्कतें तो मैं जानता नहीं हूँ कहाँ से आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। बट ये जो इंडस्ट्री स्टेटस जो है, उसका जो लॉन्ग टर्म प्लान है, जो से फॉर एग्जांपल अपना जो क्या बोलते हैं 2047 का जो प्लान है, विकसित भारत अमृतकाल, तो उसको जो उसकी तरफ जो वो टारगेट की तरफ अपने को अगर बढ़ना है, तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब ये नहीं होगा खाली कि रोड में डालेंगे पैसा या ब्रिज बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे। हाउसिंग हाउसिंग बहुत बहुत ही ज़्यादा अहम एक लेग है, जो पैर है जिसपे ये पूरी गाड़ी, पूरी इकोनॉमी चल सकती है और चलेगी। तो इंडस्ट्री स्टेटस हाउसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देने से ही हाउसिंग को, जैसे आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने से फंड की रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ फंड जो बोलते हैं वो सस्ता हो जाएगा। और नॉट जस्ट कॉस्ट ऑफ फंड, एवेन्यू ऑफ फंडिंग, देर आर बहुत सारा पैसा है देश में विदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री स्टेटस आने पे इंडिया में आएगा। और ये आने से जो ग्रोथ चाहिए, जो पीछे से जो टेलविंड बोलते हैं चाहिए, वो मिलेगी। और हम क्यों ये नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये तो भाई हम हर साल आते हैं। आई थिंक इसकी लाइव टेलीकास्ट आप रिपीट देख लो पिछले 5 साल की, तो सब सेम ही रहेगा कि हम बोलेंगे हमको इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए, इनके ये बेनिफिट्स हैं। पर आई थिंक आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को इसकी तरफ गौर देना पड़ेगा। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री पिछले 5-7 साल में जिस तरह से चेंज हुई है और स्ट्रक्चर्ड हुई है, कॉर्पोरेटाइज हुई है और कंसोलिडेशन जो हुआ है, तो वे हम सही सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मूव कर रहे हैं ये सब्जेक्ट पे, कि भाई इंडस्ट्री ओवरऑल इम्प्रूव हो रही है, द अनऑर्गेनाइज पार्ट कम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सूनर और लेटर ये इनको करना पड़ेगा। चिंतन जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि डेवलपर्स के मेन पेन पॉइंट क्या है? क्योंकि डिमांड, जैसे हम पूरे शो में बात कर रहे हैं और पिछले शायद कई सालों से बात कर रहे हैं, डिमांड तो बहुत है। लेकिन मेन पेन पॉइंट क्या है जिनकी वजह से अब काम करने में दिक्कतें होती हैं, जिनको आप चाहते हैं कि होना ही चाहिए? अगर हम बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट आज की तारीख में देखे जाएंगे तो जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और मुंबई जैसी सिटी में जहाँ पे रीडेवलपमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर जैसी चीज़ें ज़्यादा होती है और वो माध्यम से डेवलपमेंट होता है, जीएसटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अनसर्टन है। और इसका जो बर्डन है ना, वो एंड ऑफ द डे डेवलपर तो एंड बायर या एंड यूज़र को ही पास ऑन करता है। और नॉट जस्ट दैट, वो होने के बावजूद भी क्लैरिटी नहीं रहती है कि इसमें स्पेशली अगर आप अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करेंगे तो इसमें एनीवेज मार्जिन्स बहुत कम है। आप कॉस्ट साइड पे पूरा 18-20% भर रहे हो, क्योंकि आपको आईटीसी नहीं मिलती। तो आपके 3,000, 2,500, 2,000 रुपये फुट जो भी आपको खर्चा आता है, उस पे आप 18-20% जीएसटी भरते हो, विच इज़ अ वेरी साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी। एंड ऑन द अदर साइड, जहाँ पे आप सपोज लैंडलॉर्ड के साथ जेवी कर रहे हो, या आपको किसी को एरिया शेयर, ऐसा कोई मॉडल में काम करना है, तो यू आर गेटिंग टैक्स्ड ऑन दैट ऑल्सो। तो दो तीन अलग अलग तरीके से जीएसटी का जो इम्पैक्ट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, अगर वो स्ट्रीमलाइन हो जावे, सिंप्लीफाई हो जावे, तो काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली होम बायर पे दिखेगा। क्योंकि डेवलपर जब सर्टन हो जाता है ना, तो वो प्राइस में खेल सकता है। सो दैट इज एक एस्पेक्ट वो है। सेकेंड चीज़ है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जीएसटी जो अपनी जो रजीम है उसमें से निकाला गया है रियल एस्टेट के लिए स्पेसिफिकली। अभी हो क्या गया है, जीएसटी इज बिकम 100% कॉस्ट टू डेवलपर। ये पूरी स्कीम को डेवलप करने का कॉस्ट बन चुका है। तो आप जब अफोर्डेबल की बात करो, तो अफोर्डेबल बेचने के लिए अफोर्डेबल ठीक है, बनना भी अफोर्डेबल ही चाहिए। वो दोनों दोनों चीज़ होनी ज़रूरी है। तो ये जीएसटी वाला, मतलब बजट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी एक विश लिस्ट रहेगी, तो जीएसटी सिंप्लीफिकेशन इज़ द नंबर 1 आइटम फ्रॉम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात रहेगी विद रिस्पेक्ट टू क्लियरेंस अप्रूवल्स। ये जो पेन पॉइंट है, रेरा आ गया कस्टमर के लिए, करेक्ट। पॉलिसीज आ गई गवर्नमेंट के लिए, पर डेवलपर के लिए क्या है? हाउ इज इट मेकिंग इट ईजियर फॉर, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए जो अप्रूवल का प्रोसेस है आज भी बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें बहुत अनसर्टनिटीज है। तो ये दो एस्पेक्ट अगर है, इसको अगर एड्रेस किया जाए, तो आई एम श्योर अफोर्डेबल हाउसिंग में भी उस टाइप का मोमेंटम आ सकता है वहाँ पे। हम देखते हैं कि डेवलपर, ठीक है, आप बनाते होंगे, बहुत सारे डेवलपर बनाते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पर डेवलपर ग्रीन बिल्डिंग से अभी बच रहे हैं, अभी उधर फोकस नहीं है। तो फोकस ना होने के पीछे की वजह क्या है? आप टैक्स एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उसमें टैक्स में छूट मिले और भी कंप्लाइंसेज हैं उनको आसान किया जाए। आप क्या मानते हैं, कैसे जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है
या सस्टेनेबिलिटी है उसको बढ़ावा मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपने एकदम सही बात की सर कि एक बार बिल्डिंग बन जाता है और आप हैंड ओवर दे देते हो सोसाइटी को, कंडोमिनियम को, जिसको भी मैनेजमेंट को, उसके बाद हाउ वो किस तरह से उस पर आगे अमल करते हैं वो इट्स अ क्वेश्चन जिसको गवर्नमेंट अलग तरीके से आंसर कर सकती है। पर अगर आप ग्रीन बिल्डिंग डेवलपर क्यों इतना मतलब इतना फोकस नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं जितना उनको करने चाहिए, इसका रीज़न एक ही है सर, डिमांड नहीं है। आज भी ऐसा रेसिडेंशियल मार्केट में इंडिया में डिमांड नहीं है कि पीपल आर नॉट चूजिंग कि मुझे ग्रीन बिल्डिंग में रहना है तो मैं इसका आपको कुछ प्रीमियम दूंगा या कुछ अलग से पैसा दूंगा। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ बढ़ाओ वो उल्टा सोचते हैं कि भाई मेरे मेरे पॉकेट को कितना पिंच होगा, मुझे मेरा कितना आउटफ्लो बढ़ेगा मेंटेनेंस का। तो रेसिडेंशियल के लिए ग्रीन बिल्डिंग में ऐसा कोई टेलविंड, कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा है। और मैं भी मतलब गिना चुना बॉम्बे जैसी सिटी में इधर उधर कोई एक दो जगह आपको मिल जावे ऐसा डिमांड, बट बाकी मेजॉरिटी ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट जो कर रहे हैं डेवलपर्स इज़ ओनली टू अट्रैक्ट फंड। अगर आपके पास कोई ग्रीन फंड का इनिशिएटिव है या ऐसी कोई इंटरेस्ट है आपके डेवलपमेंट के पीछे, वेयर दे वांट टू पुट मनी ग्रीन फंड में या एनवायरनमेंट ESF फंड में, तो डेवलपर उसके पीछे लगते हैं बिकॉज उनको वहाँ पे फिर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज हुआ है। और अगर वो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट इसको और अडॉप्ट करे और इसको बढ़ोतरी दे तो नेचुरली डेवलपर्स ये डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये डिमांड साइड इशू नहीं है, ये खाली सप्लाई साइड वाला इशू है। इसमें अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है तो इसको डेफिनेटली डेवलपर्स विल अडॉप्ट।